सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे हैं सॉइल टेक्सचर। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पहली हमारे भौतिक गुण है, पहली हमारे मैकेनिकल आपके उसे हम टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, चलिए सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं। हम हल्के से छोटे हो जा रहे हैं ताकि आपको अगर इन तीनों की मृदा में कितने परसेंट हमारे सैंड है, सैंड कितने पाए जाएंगे, कितने हमारे सिल्ट पाए जाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं सॉइल टेक्सचर क्लास की बात करते हैं। तो हम बताए थे कि सॉइल टेक्सचर क्लास के कौन कौन से हैं, रेत, दोमट मृदा और चिकनी मृदा। ठीक है, सैंडिस मृदा जिसमें सैंड की परसेंटेज 70% से ज्यादा हो। फिर मेथड की बात करते हैं, इसमें हम फिर मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग हाथ में मृदा को लेंगे, तो सभी पार्टिकल की साइज मालूम होनी चाहिए, उससे हम परसेंटेज क्या देते हैं। तो फिर हमको ठीक है, अब एक प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम दिया गया है, इससे हम बात करते हैं कौन सी मृदा है, कौन सी टेक्सचर क्लास है। प्रॉब्लम बता रही है कि एक सैंपल लिया गया है, एक हमारे सैंपल है। ठीक है, चलिए आप लोगों का स्वागत है शिवा क्लासेज में। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग मैकेनिकल बिहेवियर भी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग मैकेनिकल बिहेवियर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। मतलब इससे मतलब हमको ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हमसे ये मालूम चलती है कि सॉइल के पास कितनी कैपेसिटी है कि ये आपके प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, हमको मोस्टली इसमें यही चीज पढ़नी पड़ती है कि हमारे सॉइल के पास कितनी कैपेसिटी है, कितना परसेंटेज, कितना इन्फ्लुएंस करने की, आपको प्रभावित करने की कैपेसिटी है कि वो के जो है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सके, उसकी बिहेवियर को चेंज कर सके। ठीक है, इसलिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको आती है, प्लांट का कैसे सपोर्ट किया जाता है ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका ड्रेनेज कैसे होता है, इसका इरिगेशन कैसे होता है, इसमें कितने परसेंट मॉइस्चर होते हैं, इन सभी चीज के बारे में उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी डिपेंड करती है अमाउंट, कितना अमाउंट हमारे सॉइल है, सॉइल की शेप क्या है, सॉइल की साइज क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, इन सभी पे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको ध्यान रखना है, इन सभी पे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे हैं सॉइल टेक्सचर। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सॉइल टेक्सचर के बारे में। सॉइल टेक्सचर आज की क्लास में लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, सॉइल की टेक्सचर क्या होती है। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पहली हमारे भौतिक गुण है, पहली हमारे मैकेनिकल आपके बिहेवियर है। ठीक है, टेक्सचर की बात करते हैं, टेक्सचर को हम लोग कहते हैं बनावट। टेक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी मृदा की किस प्रकार की बनावट होती है उसे हम टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, चलिए सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं। हम हल्के से छोटे हो जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इंग्लिश हिंदी जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे। एक मिनट, वो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं। सॉइल टेक्सचर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो तीन टेक्सचर क्लास है, सैंड, सिल्ट और क्ले, जो हमारे तीन है, कौन कौन से, रेत, सिल्ट और चिकनी, ये तीन हमारे जो टेक्सचर है, इसकी कितनी कितनी परसेंट है, कितने हमारे सापेक्ष प्रतिशत हमारी मृदा में उपस्थित होती है, इसे हम लोग कहते हैं सॉइल टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, सॉइल टेक्सचर की डिफिनेशन की बात करें, सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ, किसके रिलेटिव परसेंटेज ऑफ, किसके रिलेटिव परसेंटेज ज्ञात करेंगे, सैंड की, सिल्ट की और क्ले की। अगर इन तीनों की मृदा में कितने परसेंट हमारे सैंड है, कितने प्रतिशत हमारे सिल्ट है, सिल्ट को हिंदी में कहते हैं दाल। ठीक है, और कितने परसेंट हमारी चिकनी मृदा है, चिकनी परसेंट है, अगर ये तीनों चीज हमारे कितने परसेंट दर्शाती है मृदा में, इसी को हम लोग कहते हैं सॉइल टेक्सचर करते हैं, मृदा की बनावट कहा जाता है। जो नेचुरल सॉइल होते हैं उसमें इसके जो साइज होते हैं वो हमारे वैरी करते रहते हैं। जो नेचुरल सॉइल होते हैं, जो प्राकृतिक जो हमारे मृदा होते हैं, उसमें इसकी साइज जो है वो हमारे वैरी करते रहते हैं। ठीक है, एक मिनट, कि हम बात करते हैं सॉइल नेचुरल, जो हमारे मृदा होते हैं, मृदा में हमारे जो नेचुरल हमारे सॉइल होते हैं, उसकी जो सॉइल की पार्टिकल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, वैरी होते हैं। ठीक है, उसी की जो परसेंटेज हम लेंगे ना, कितना परसेंट हमारे ये पाए जाते हैं, सेल की सेंट कितने पाए जाएंगे, कितने हमारे सिल्ट पाए जाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, टेक्सचर जो होती है, मृदा की बनावट जो होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं निभाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कि कितनी परसेंट हमारे हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमारी क्ले की परसेंटेज ज्यादा है, अगर क्ले की परसेंटेज ज्यादा है, इसके पास पोर स्पेस जो छिद्र होगी वो हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये हमको डिपेंड करती है, ये हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट है मृदा में क्योंकि ये हमको जल भरण के लिए
ठीक है, जुताई में सुगमता होती है, मतलब टिलेज करने हमको आसानी जाती है। अगर हमको सिल्ट है, ठीक है, तो आसानी जुताई कर सकते हैं। अगर हमको सैंडी सॉइल है तो पोर स्पेस ज्यादा होंगे, तो वायु का संचार क्या होगा, आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये टेक्सचर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेक्सचर सॉइल जो हमारे हैं किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हमें मालूम चल सके कि सॉइल में इरिगेशन कैसे हो सकती है, मृदा जलधन क्षमता कितनी होती है, ठीक है, सॉइल के पास कितने वाटर हैं, सॉइल में कर्षण करने की क्षमता कितनी है। तो इन सभी के लिए हमको सॉइल टेक्सचर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, एक कोर्स सैंडी सॉइल है, ठीक है, एक हमारे बहुत ही मोटी रेतीली मृदा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, की बात करते हैं, एक हमारे बहुत ही मोटी रेतीली मृदा है जिसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, उनका स्पेस का ज्यादा बड़ा स्पेस होगी, हम आसानी से कुदाल चला सकते हैं। उसमें हमारे सकते हैं वाटर की क्षमता जो होती है वो हमारे कम होते हैं, उससे प्लांट की ग्रोथ हमारी कम हो जाती है, क्योंकि आसानी से पानी रहेगी नहीं तो ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल में, इजिली वेटेड हो जाते हैं, आसानी से क्या जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, और प्लांट में न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, लीचिंग डाउन करते हैं, लॉस हो जाते हैं। वही आपके एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, कोई हमारी हाई क्ले सॉइल है जिनके पास 35% से ज्यादा हमारे क्ले की परसेंटेज है, ठीक है, चिकनी मृदा है, उसमें हमारे छिद्र बहुत ही कम कम होंगे, जो पानी की संख्या वो हमें क्या चिपकी चिपकी होगी, चिपकी चिपकी होगी, उसके पास पानी की पानी जो क्षमता होगी उसको अवशोषित करने की, वो हमको क्या जाएगी, ज्यादा ऑटोमेटिक एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। टिलेज करने हमको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पौधे की ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमको ज्यादा जाएगी, पोषक तत्व उसमें क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, वही आपके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। ये कुछ हमारे दिए गए हैं। ठीक है, सॉइल की पार्टिकल के अनुसार हमारे कुछ दिए गए हैं, कलिए किसे कहेंगे, हमारे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसे, कि हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अनुसार। ठीक है, चार सिस्टम होते हैं, ये चार सिस्टम दिया गया। सबसे पहले हमारे हैं ब्रिटिश सिस्टम, BSI सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम ध्यान कर लो, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाती है। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आते हैं IUSS से आते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। जो आपके ये जो सिस्टम अपना है, यहां से क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली एग्जाम। ठीक है, तो ये सिस्टम भी आपको ध्यान रखना है। तो उसमें हम बात करते हैं क्ले की जो परसेंटेज होती है, क्ले की हमारी साइज होती है 0.0 mm से छोटी होती है। सिल्ट की बात करते हैं, सिल्ट की साइज होती है 0.002 mm से 0.02 mm के पास होती है। फाइन सैंड की बात करते हैं 0.02 से 0.2 के आसपास। कोर्स सैंड की बात करते हैं 0.02 से 2 mm के, इससे ऊपर हमारी होती है, क्या होती है, उसके हम पत्थर कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे सिस्टम है, चार सिस्टम में से सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारे दिए गए हैं IUSS के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा। ठीक है, ये सिस्टम आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट बोला क्ले की साइज जो होती है वो हमारे 0.02 से छोटी होती है। सिल्ट की बात करते हैं 0.05 से कम होती है। फाइन सिल्ट की बात करते हैं इसके बीच होती है। फाइन की बात करते हैं यहाँ होती है फाइन सिल्ट की। ठीक है, तो ये हमारे कुछ दिए गए हैं, पार्टिकल की साइज दी गई है, इसको आपको ध्यान कर लेनी है। इसको हम आपको नोट्स में भी आपको अच्छे से दे दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। ये हमारी क्लासिफिकेशन थे, इस क्लासिफिकेशन को आपको देख लेनी है। ठीक है, ये एक ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ये सभी कुछ पूछी भी जाती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है आपके हैं IUSS के द्वारा पूछी जाती है। इसके बताइए कि सिल्ट की साइज कितने होते हैं, तो सिल्ट की बात करते हैं 0.002 से लेके 0.02 mm के आसपास होती है। ठीक है, फाइन कोर्स की साइज, फाइन सैंड की साइज कितनी होती है, 0.2 से लेके 2 mm के बीच होती है। ग्रेवल की साइज कितने होते हैं, 2 mm से ज्यादा होती है, तो हमारे क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, चट्टान कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। ठीक है, सॉइल टेक्सचर क्लास की बात करते हैं, तो हम बताए थे कि सॉइल टेक्सचर क्लास जो होती है पोर्शन के आधार पे, जो हमारे ये पीछे बात किए थे, इसके पोर्शन आधार पर हमारे 3 प्रकार के टेक्सचर स्प्लिट किए जाते हैं। एक हमारे कौन है, सैंड है, एक हमारे सिल्ट है, एक हमारे क्ले। एक हमारे कौन है, सैंड है, एक हमारे सिल्ट है, एक हमारे क्या है, क्ले है। ठीक है, रेत, गाद और चिकनी मृदा, ये हमारे 3 हमारे टेक्सचर क्लासेज है। अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉइल में क्ले की परसेंटेज ज्यादा होती है, किसी भी सॉइल में चिकनी मृदा की परसेंटेज ज्यादा होती है, उसे हम लोग कहते हैं चिकनी मृदा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, चिकनी मृदा कहेंगे। अगर किसी भी मृदा में
सिल्ट की कंटेंट ज्यादा होगी, सिल्ट की कंटेंट ज्यादा होगी, मतलब सिल्ट की साइज कितने थे, सिल्ट की साइज की बात करते 0.002 से लेके 0.02 mm के पास। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल की साइज इतने साइज के आसपास होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, सिल्ट कहेंगे। सिल्ट की संरचना बनावट वर्ग कहेंगे। अब सेल की परसेंटेज ज्यादा होगी, अगर पार्टिकल की साइज 0.02 से 0.2 के आसपास होगी, इससे ज्यादा होगी, उसे क्या कहेंगे, रेत कहेंगे, बालू कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों होते हैं, तीन हमारे टेक्सचर क्लास होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। और इसी को अगर हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो हमारी तीन प्रकार की मृदा बन जाती है, जिसे हम कहते हैं रेत वाली मृदा, दोमट मृदा और चिकनी मृदा। इसी को हम लोग परसेंटेज को आपस में मिला देते हैं, तो तीन प्रकार की जो हमारी टेक्सचर, तीन प्रकार के हमारे ग्रुप बन जाते हैं, जो फंडामेंटल ग्रुप है सॉइल के, कौन कौन से हैं, रेत, दोमट मृदा और चिकनी मृदा। ठीक है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और हमारे कौन सी, क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल की बात करते हैं, सैंडी सॉइल की बात करते हैं, रेत वाली मृदा की बात करते हैं, वैसी मृदा जिसमें सैंड की परसेंटेज 70% से ज्यादा हो। इसकी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपको दे दिया जाए कि हमें प्रॉब्लम दे दिया जाए कि इतना परसेंट, इतना ग्राम जो है ग्रेवल से, इतना ग्राम हमारे सैंड है, इससे ज्ञात करिए हमारी कौन सी मृदा है, उसका कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करें सैंडी सॉइल, जो तीन फंडामेंटल जो हमारे सॉइल है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और हमारे सिल्टी क्ले सॉइल। बालू मृदा, अब बालू मृदा किसे कहेंगे, अगर हमारे 70% से ज्यादा सैंड की परसेंटेज, हम क्या कहेंगे, बालू मृदा है। ठीक है, ये हमारे दो और होते हैं, लोमी सैंडी सॉइल होते हैं, सिल्टी सॉइल भी दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, टेक्सचर पास की विधि होती है मापने के लिए, बहुत से बहुत प्रकार की विधि होती है, लेकिन मोस्टली हम लोग दो प्रकार की विधि अपनाते हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी विधि हमारे हैं, वो हम आगे हम स्लाइड में हम बात करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल हमारे ऐसे सॉइल होते हैं जिसमें सभी की परसेंटेज जो होते हैं, सैंड, सिल्ट, तीनों की परसेंटेज मोस्टली एक मात्रा में पाए जाते हैं। ये सॉइल हमारे, लोमी सॉइल की बात करते हैं, लोमी सॉइल हमारे ऐसे होते हैं जिसमें तीनों मृदा अंश होता है, जो हमारी तीनों हमारे हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले। ठीक है, तीन टेक्सचर है, तीनों के क्या होती है, तीनों का हमारे यहाँ का अंश होगा। ये मृदा जो होते हैं हमारे कृषि के लिए सभी उपयुक्त होते हैं, एग्रीकल्चर की पर्पज की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हमारे सबसे ज्यादा हमारे उपयुक्त यही मृदा होते हैं, कौन सी, लोमी सॉइल होते हैं। लोमी सॉइल जो हमारे हैं एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए सबसे अधिक उपयोगी किए जाते हैं, क्योंकि इसमें तीनों का गुण इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कहते हैं कि ऐसी मृदा जो चिकनी मृदा कम से कम 35% भार हो, ठीक है, 40% से ज्यादा नहीं चाहिए, कम से कम को क्या 35% के आसपास होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, क्ले सॉइल कहेंगे। ठीक है, ये हमारे तीन क्लासेस थे, इसको हम देख सकते हो, इस तरह हमारे क्लासेस बनते हैं, तीन हमारे मोस्टली क्लासेस है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल। ठीक है, अगर हमको ये मोटे हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं सैंडी, लोमी सैंडी, सैंडी लोमी। ठीक है, मॉडरेट कोर्स में फाइन सैंडी लोमी, फाइन, वेरी फाइन सैंडी लोमी। ठीक है, ये हमारे बेसिक टेक्सचर क्लास है, इतने टेक्सचर क्लास आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोस्टली जो हमारे हैं टेक्सचर क्लास सॉइल की तीन ही है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल। ठीक, ये कुछ हमारे परसेंटेज दिए गए हैं। सैंडी सॉइल को आप कब कहेंगे, तो उसकी सैंड की परसेंटेज 80 से लेकर 90% के पास हो, सील्ड की परसेंट 0 से लेकर 20% तक, क्ले की परसेंटेज 0 से लेकर 20% तक रहे, उसे क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल कहेंगे। लोमी सॉइल की बात करते हैं, लोमी सॉइल कब कहेंगे, लोमी सॉइल कब कहेंगे, जब उसमें सैंड की परसेंटेज 30 से लेकर 50% हो, सील्ड की परसेंटेज 30 से लेकर 50% और क्ले की परसेंटेज 0 से लेकर 20% हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपके लोमी सॉइल कहा जाता है। ये परसेंटेज अनुसार आप इसको ध्यान कर सकते हो। इसी को आपकी किताब में एक ट्रायंगल दिया जाता है, सॉइल के, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, वो ट्रायंगल इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल, उसको भी हम इस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं, कितना परसेंट क्या क्या है, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी ये मृदा कौन सी होती है। ये मृदा का प्रयोग हम मोस्टली करते हैं, लेबोरेटरी विधि में करते हैं। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने की दो प्रोसेस है, पहली बात हमारी फील्ड मेथड है, दूसरी हमारी लेबोरेटरी विधि है। तो जो हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में जो हम कैलकुलेट करते हैं मृदा का, उसके प्रयोग करने के लिए हम लोग इस टेक्सचर क्लास का प्रयोग करते हैं। कितना परसेंट सैंड है निकाल लेंगे, कितना परसेंट कले हैं, कितना परसेंट सील्ड है, तो उससे हमको मृदा मालूम चल जाएगी कौन सी मृदा हमारी ये हमारे पास है, उससे मालूम चल जाती है। इसको पता करने के लिए लैब में प्रयोग करते हैं की विधि है क्लास, और ऐसी बहुत सारे और विधि। ठीक है, एक दो विधि और इसमें
मेथड, ठीक है। एक विधि और है, दो एक हमारे पाइपेट विधि, पाइपेट मेथड, पाइपेट मेथड, ठीक है। एक मेथड और इसमें आते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉक लॉक करते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे स्टॉक लॉक। तो अभी आपको उतना ध्यान रखना है, स्टॉक लॉक में उतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट चीज स्टॉक लॉक में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फील्ड मेथड की बात करते हैं। इसमें हम फील्ड मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग हाथ में मृदा को लेंगे, ठीक है, फील्ड में जाएंगे, हाथ में मृदा को लेंगे, तो अगर देखेंगे हमारी मृदा बुड़बुड़ी आ रही है, समझ जाएंगे वो सैंड, ठीक है, नहीं तो उसको हम मृदा को जा रही है, तो समझ जाएंगे इसमें कहीं किसी का ज्यादा है, ठीक है, क्या है ज्यादा है, तो उससे हमको क्या कर लेंगे फील्ड मेथड करेंगे, मतलब महसूस करने की विधि, अनुभूति करने की विधि, ठीक है। और हम क्वालिटी मेथड की बात करते हैं, ये मेथड हमारी डेवलप की गई थी यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो हमारे यूनाइटेड स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा डिटरमाइन की गई थी, जिसमें हमको सभी पार्टिकल की साइज मालूम होनी चाहिए, उससे हम परसेंटेज क्या परसेंटेज है, तो फिर हमको इस टेबल में आते हैं, ये टेबल में आते हैं, इस टेबल से ज्ञात कर लेते हैं कि हमारी मृदा कौन सी मृदा है, यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लक्की मेथड में यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम दिया गया है, इससे हम बात करते हैं कि हमारी कौन सी मृदा है, कौन सी टेक्सचर क्लास है। प्रॉब्लम बता रही है कि एक सैंपल लिया गया है, एक हमारे सैंपल है, ठीक है, कोई भी कहीं से हम सैंपल लिए जिसमें हम बात करते हैं कि उसको हम सेपरेट किए, उसको क्या किए सेपरेट किए, जिसमें से हमारे एक साइज है जिसको कोर्स फ्रेगमेंटेड साइज, वो जिसकी डायमीटर जो है 02.5 के आसपास है, ठीक है, वो हमको 53 ग्राम, सैंड की परसेंटेज जो है वो 140 ग्राम, सिल्ट की परसेंटेज जो है वो हमारे 38 ग्राम है, क्ले की बात करते हैं हमारे 22 ग्राम। तो बताइए कौन सी टेक्सचर हमारी ये होगी, ये सिंपल से क्वेश्चन दी गई है, इसको आपको कैलकुलेट करना है कौन से टेक्सचर क्लास आ जाएंगे, ठीक है। एक सैंपल ले लिए, फिर गए, फिर सैंपल लिए, उसमें जो मोटी मृदा है कोर्स फ्रेगमेंटेड है, मतलब पत्थर वाली ग्रेव वाली जो है वो हमको 53 ग्राम, सेल की जो परसेंटेज है वो हमको 41 ग्राम, ठीक है। सील की हम लोग बात किए, सील की जो फिर हमारे आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, ये हमारे आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, अब आवाज मेरे अंदर से आ रही होगी आप लोग के पास, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन दिए थे, इसमें मालूम करना है क्या कि हमारे कौन सी ये टेक्सचर क्लासेज है, इनके बारे में को मालूम करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है, बहुत ही हमारे सिंपल से कैलकुलेशन है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम लोग बात करते हैं, पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा कितना हमको सॉइल, पहले होल सॉइल बात करेंगे, कितना हमारे पास सॉइल है, कितना हमारे पास सॉइल है, पहले ये हमको मालूम चलनी करनी पड़ेगी, कितना हमारे पास मृदा है, ठीक है, कितना हमारे पास मृदा है। तो हम बात करते हैं आपके टोटल मृदा की बात करते हैं, टोटल मृदा कितने हैं, तो 53 ग्राम, प्लस में 41 ग्राम, प्लस में 38, प्लस में 22, ठीक है, सभी की बात करते हैं, जोड़े कितना होगी 253 ग्राम हो गए, ठीक है, ये हमको टोटल है। टोटल में से वो क्या है, कुछ हमारे ग्रेवल्स भी जिसकी साइज क्या है 2 से ज्यादा, 2 mm से ज्यादा, 2 mm से ज्यादा उसमें क्या करते हैं ग्रेवल कहते हैं, उसमें क्या करते हैं ग्रेवल कहते हैं। तो ग्रेवल की परसेंटेज कितनी हो जाएंगे, 53 डिवाइड बाय 253 गुना में 100%, इसको कैलकुलेट हमको क्या निकल जाएगी ग्रेवल की परसेंटेज करेंगे, तो कितने हमारे हो जाएंगे, लगभग बात करते हैं 20.9%, लगभग हमको कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगी लगभग हमारे 21% के आसपास आ जाएगी, ग्रेवल की परसेंटेज कितने हैं 20.9% हमारे ग्रेवल हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, टेक्सचर क्लास बताना है, टेक्सचर क्लास में तुम ग्रेवल की परसेंटेज ज्ञात नहीं करते हैं, टेक्सचर क्लास में तीन ही टेक्सचर क्लास है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, तो हमको सिर्फ तीन ही का ज्ञात करना है, सिर्फ वो क्या करना है तीन का ज्ञात करना है, सैंड का ज्ञात करना है, क्ले का ज्ञात करना है, सिल्ट का ज्ञात करना है। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना जाएगी हमारी, लगभग बात करते हैं इस तीनों को जोड़ेंगे तुम्हारी कितनी जाएगी 200 ग्राम, कितनी हो जाएगी 200 ग्राम, 200 ग्राम में सैंड की परसेंटेज कितने हो जाएंगे, सैंड की परसेंटेज 40 ग्राम है, डिवाइड बाय 200 ग्राम गुना में 100%, इसको काटोगे लगभग 70%, कितने देंगे 70% हमारे सेंड निकल गए, ठीक है। सील्ड की बात करते हैं, सील्ड कितने हो जाएंगे 38/200 गुना में 100, काटोगे कितने हो जाएंगे हमारे, लगभग बात करते हैं कितने 38 है तो 19% हो जाएंगे, कितने 19% हम हो जाएंगे सिल्क हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे एक बच गया, कौन सी क्ले बच गई, क्ले कितने हो जाएंगे, क्ले हमारे 22% है, 22 ग्राम है, 22 डिवाइड बाय 200 गुना में 100 करोगे तो 11% क्ले हो जाएंगे, देखो कितने हैं 7%, 19% और 11%। अब इस टेक्सचर क्लास में आएंगे, सेंड, सेंड क्या थी हमारी सेंड थी, सेंड रहेंगे 70%, 70% यहाँ सेंड में 70%, ठीक है। क्ले कितनी थी
11% थी, 11% यहाँ के लिए 11% हो गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिल्ट कितनी थी, सिल्ट की बात करते हैं, सिल्ट कितने थे हमारे, सिल्ट 19% आसपास, 19% सिल्ट है, सिल्ट कितने 19% है, 19% सिल्ट है। इसको ऐसे करके मिलाओगे, यहां लाओगे, इसको यहां लाओगे, इसको यहां लाओगे, तो मृदा की बात करते हैं तो कौन सी मृदा हो जाएगी, सैंडी लोमी सॉइल हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी, सैंडी लोमी सॉइल हमारे मृदा हो जाएंगे। ठीक है, इसको लाओगे तो यहां देखेंगे सैंडी सॉइल, ठीक है, यहां से हमारे क्ले सॉइल है, तो ये हमारी सैंडी और ये लोमी, सैंडी लोमी सॉइल, देखो ये मृदा आ गई, यहां पे आ जाएगी ना ऐसे 19% और 20%, यहां आ जाएगी सैंडी लोमी सॉइल। तो टेक्सचर क्लास की जगह हम टेक्सचर क्लास की बात करते हैं, सैंडी लोमी सॉइल। और इसमें क्या है, ग्रेवल्स भी है, इसमें क्या है, पत्थर भी है, तो हम क्या लगा देंगे, ग्रेवल सैंडी लोमी सॉइल हो जाएंगे। कौन सी मृदा हो जाएगी हमारी, ग्रेवल सैंडी लोमी सॉइल हो जाएगी। तो इस प्रकार से लोग मृदा की टेक्सचर प्रॉब्लम कर दिया गया हो, इस प्रकार की मृदा की टेक्सचर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको यहां से मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आशा कर से यहां तक आपको ये प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई होगी। यहां तक हमको सॉइल टेक्सचर की ये प्रॉब्लम आपको होते हैं, इस प्रॉब्लम आपको यहां से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे हमारे कोर्स है, आप ये सभी कोर्स को जाके देख सकते हैं। यहाँ सॉइल प्रोफाइल तक यहाँ पे देखेंगे, ये सभी कोर्स है, ये सभी कोर्स में आप जाके परचेज कर सकते हैं। सभी की कूपन आपकी लगी हुई है, वो कूपन तक आपको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, राधे राधे।